Let's resume the lecture of continuity. Properties cum result of continuity. First, P1 is first property. फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन आर everywhere continuous. That is polynomial functions are continuous for x belongs to real number. पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, मीन्स x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है. नेक्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शंस अंडर मॉडुलस साइन are continuous for x belongs to R. For example, y equals to 2 times x to the power 4 minus 3x square प्लस 5x माइनस 7. अब इस फंक्शन को देखें तो प्रत्येक टर्म्स में x का पावर या तो पॉजिटिव इंटीजर है या जीरो है. तो जब x का पावर पॉजिटिव इंटीजर या जीरो, दैट इज नॉन निगेटिव इंटीजर हो, तो फंक्शन को पॉलिनोमियल बोलते हैं. मीन्स ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, विच इज continuous for all x belongs to R. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग. y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 3 टाइम्स x टू द पावर 100 प्लस 6x माइनस 1. पॉलिनोमियल अंडर मॉडुलस इज continuous for all x belongs to R. नेक्स्ट एग्जांपल देखें. y इक्वल्स टू 1/x. तो y इक्वल्स टू 1/x अगर हम लोग देखें तो 1/x ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, इसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं. इसी को अगर मैं एक्सपेंड कर लूँ, देखिए ऐसे 1/1/x² माइनस 3x प्लस 2. तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन 1/this ये होल रेशनल फंक्शन हो जाएगा. तो रेशनल फंक्शन की बात करें तो ये अपने रूट्स पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, बिकॉज x इक्वल्स टू 1 और 2, इसका रूट्स है 1 और 2 पे, ये होल
इन्फिनिटी देगा। तो अगर इसको ऑब्जर्व करें तो दिस इज continuous for all x belongs to R except 1 and 2। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट्स पे ये एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इसको देखिए, आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। दिस इज P1 sin x एंड cos x। सॉरी, इसके पहले अगर हम लोग देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको शॉर्ट में GIF भी हम लोग बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज discontinuous at integral points, that is GIF is continuous at fractional point। That is GIF is continuous for all non-integral points, ओके। तो इंटीग्रल पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे, इंटीग्रल पॉइंट्स पे GIF डिसकंटिन्यूअस होगा, जबकि नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू बॉक्स x इज discontinuous at for all x belongs to z for integer, that is y equals to box x is discontinuous at x equals to, देखिए यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये सब जो दिखाई दे रहा है ये इंटीग्रल पॉइंट्स है। इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, रेस्ट पे कंटिन्यूअस होगा, 1/2 पे कंटिन्यूअस होगा, 1/5 पे कंटिन्यूअस होगा। And this function will be continuous at x equals to 1/5, 2/7 and so on। फ्रैक्शनल पॉइंट पे ये GIF डिसकंटिन्यूअस
तो ये हम लोग का फर्स्ट प्रॉपर्टीज का ही पार्ट चल रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जब हम लोग देखें तो साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, साइन एक्स एंड कॉस एक्स ये दोनों फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस हैं, आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑलवेज कंटिन्यूअस हैं। sec x and tan x are continuous for all x belongs to R excluding 2n plus 1 pi by 2. Next properties, cosec x and cot x are continuous for all x belongs to R excluding n pi. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग y इक्वल्स टू log x, log x बेस e इज continuous for all x belongs to R except. अगर इसका डोमेन की बात करें तो log फंक्शन का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, इट मीन 0 to इन्फिनिटी। तो 0 to इन्फिनिटी में ये कंटिन्यूअस होगा, तो 0 to इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस होगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x belongs to 0 to इन्फिनिटी, ऐसा कुछ। नेक्स्ट y equals to e to the power x, x को फंक्शन is continuous for all x belongs to R, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। ओके, तो R को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कुछ, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपको पता होगा, है ना। यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस इंटरवल में कहीं भी ब्लैंक डॉट नहीं दिखता है। एक्सपो फंक्शन की बात करें, देखिए यहाँ पे ग्राफ ऐसा कुछ, दिस इज y इक्वल्स टू e टू द पावर x y, दिस इज ओरिजिन। ये ग्राफ हमें कंटिन्यूअस होकर है, कहीं भी ब्लैंक डॉट नहीं है। जब इसका ग्राफ बनाते हैं ये कंटिन्यूअस आगे बढ़ता है, ऐसे कुछ। log x की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे log x का ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज log x बेस e, ये y का वैल्यू है। तो 0 टू इन्फिनिटी में अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी में भी इसका ग्राफ ऐसे मूव करेगा, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। log x बेस e का ग्राफ, दिस इज log x बेस e का ग्राफ है ये, तो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं भी ब्लैंक डॉट नहीं दिख रहा है। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पेन और पेपर का कांटेक्ट लीव नहीं करेगा। इट मीन्स log x बेस e 0 टू इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस है, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, जो कि क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसको राइट डाउन कर लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सम डिफरेंस प्रोडक्ट
and division of two continuous functions. Will be continuous function. Will be continuous function. दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ये सब कंटिन्यूस होगा. दैट इज if gx and hx are continuous at x equals to a, then first point gx plus or minus hx will be continuous at x equals to a. ये दोनों फंक्शन पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस है. इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इसका देखिए, सेकेंड पार्ट gx into hx will be continuous at x equals to a. Third, gx by hx, gx upon hx will be continuous at x equals to a, provided इसके करस्पॉन्डिंग जो डिनोमिनेटर का वैल्यू हो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. इट मीन्स एच ए नॉट इक्वल टू 0. इस पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. फोर्थ अगर देखिए, यदि इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें लाइक सी, तो c इंटू एफ एक्स will be continuous at x equals to a, where c is constant. ओके, तो ये हम लोग का सेकेंड प्रॉपर्टी है. थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, if fx is continuous in closed interval AB such that, ये हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी बेसिकली पढ़ रहे थे, तो इसको लिखते हैं P3. ओके, if fx is continuous in closed interval AB such that, the first part fa into fb is negative, then equation
fx equals to 0 has odd number of roots, between a and b. That is equation fx equals to 0. odd number of roots means number of roots या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा. नंबर ऑफ रूट्स 1 मीन्स एटलीस्ट 1 रूट्स जरूर रखेगा ये. दैट इज इक्वेशन दिस हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट्स, हैज एटलीस्ट 1 रूट्स. Okay, that is number of roots of equation fx equals to 0 can be 1, 3, 5, 7 and so on. इसी प्रॉपर्टीज का सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग. FA into FB positive, then equation fx equals to 0 has even number of roots, between A and B. ए और बी के बीच में इवन नंबर ऑफ रूट्स रखेगा. ओके, इवन नंबर ऑफ रूट्स मीन्स 0 भी हो सकता है. दैट इज नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन fx equals to 0 may be 0, 2, 4, 6 and so on. नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे भाई इवन दिखाई दे रहा है. ग्राफ से इन दोनों को हम लोग समझते हैं. देखिए यहाँ पे A सपोज कर लेते हैं, इसको B सपोज कर लेते हैं. दिस इज y इक्वल्स टू fx. तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ हम लोग एज्यूम किए हैं. ठीक है ना. दिस इज y एक्सिस. तो FA इसको FA बोलेंगे, A के करस्पॉन्डिंग y वैल्यू FA, दिस इज FB. तो FA भी पॉजिटिव है और FB भी पॉजिटिव है. ये दोनों पॉजिटिव है. तो जब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? FA पॉजिटिव, दिस इज FB भी पॉजिटिव. तो जब दोनों पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? FA इंटू FB पॉजिटिव होगा. तो जब पॉजिटिव होता है तो A और B के बीच में इवन नंबर ऑफ रूट्स, मींस नंबर ऑफ रूट 0, 2, 4 या 6 हो सकता है. काउंट कीजिए यहाँ पे. ये कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया? जैसे 1, 2, 3, 4 पॉइंट पे कट किया ना. तो नंबर ऑफ रूट्स कितना हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन fx इक्वल्स टू 0 r 4 ना. इस इक्वेशन का रूट 4 हो गया. ओके, इसका डिस्कशन करते हैं हम लोग. देखिए दिस इज A. यहाँ देखते हैं
इसको बी सपोज कर लेते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये एफ ए बनेगा और ये एफ बी। एफ ए एक्स एक्सिस से ऊपर है, ये पॉजिटिव, और ये एक्स के नीचे है तो निगेटिव। एफ ए इंटू एफ बी निगेटिव बन जाएगा ना हियर, एफ ए पॉजिटिव एफ बी निगेटिव, तो प्रोडक्ट निगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये एफ बी निगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव बन जाएगा। तो नंबर ऑफ रूट्स अगर काउंट करें, ये कर्व एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पे कट किया है, मीन्स नंबर ऑफ रूट्स कितना आ गया 3। सो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 आर 3। तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज P4। इसमें देखते हैं हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। Let f and g are real valued functions such that let f and g are real valued functions such that FOG, this is composite function, such that if fog is defined at x equals to c. Okay, if function g is continuous at x equals to c and function f is continuous at gc, then the function fog composite of f and j, then the function fog will be continuous at point x equals to c। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, discuss the continuity of function
discuss the continuity of function fx equals to 1 minus x प्लस मॉड x होल का मॉडुलस। इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है हम लोग को। तो है क्या ना, इसमें हम लोग दो फंक्शन कंसीडर करते हैं। एक कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, बेसिकली कंपोजिट फंक्शन लेसन 1 का पार्ट है, चैप्टर 1 का पार्ट है। तो उसको अगर देखें तो जिस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, यहाँ से हम लोग दो फंक्शन कंसीडर करेंगे। ऐसे सॉल्यूशन देखते हैं। लेट gx, यहाँ से 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, एक फंक्शन ये ले लेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, होल का मॉडुलस है, इसका हम लोग ले लेते हैं एंड एच एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। अब इन दोनों का कंपोजिट बनाते हैं। ओके, जी एक्स और एच एक्स यहाँ पे कंसिडर किए हैं। अब इन दोनों फंक्शन को अगर हम लोग देखें तो इन दोनों फंक्शन को देखें तो देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल अंडर मॉडुलस, ये कंटिन्यूअस है ना, ये भी कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल अंडर कंटिन्यूअस। लेट gx एंड hx आर continuous for all x belongs to R। ये दोनों फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है। ठीक है, नाउ इन दोनों फंक्शन का हम लोग कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं। ओके, कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे। नाउ h o g x दिस इक्वल टू h ऑफ gx है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं h, gx का वैल्यू पहले रखते हैं हम लोग, दिस इज देखिए 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब h ऑफ दिस निकालना है, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देना होगा। मीन्स इस x को इस होल एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को दिस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड फंक्शन था वो यहाँ पे इक्वल आ गया, और दिस इक्वल्स टू यहाँ पे अब एफ ऑफ लिख सकते हैं। मीन्स गिवन फंक्शन इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन है, तो लिख सकते हैं सिंस रिक्वायर्ड फंक्शन, या फिर सिंस गिवन फंक्शन fx is basically composite function of two continuous function so fx will be continuous function।
fx will be continuous for all x belongs to R। तो इसमें हम लोग कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक किए। अनदर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Question: if fx equals to 1y 1 minus x, then find points of discontinuity of function fx. Okay, then find points of discontinuity of function। यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं f of ऐसा कुछ। देखिए, इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोल सकते हैं। तो फर्स्टली ये सब हमें निकालना होगा सॉल्यूशन। f of fx, okay, this equals to f of fx का वैल्यू 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ। 1 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में है, ये पॉलिनोमियल होल रेशनल मीन्स ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है अपने रूट्स पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स इक्वल्स टू 1, तो 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं बगल में वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू 1, तो 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। फर्दर देखते हैं हम लोग ये निकालना है। ये निकालने के लिए इसमें x को इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करना होगा। जब ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए इसमें x को इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करते हैं हम लोग, ओके ना। देखिए 1/1 माइनस एक्स को लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ। फर्दर एलसीएम वगैरह हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स, ओके। सो दिस इक्वल्स टू 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा ऐसे, तो 1 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स, है ना। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब इस एक्सप्रेशन में देखें, अगर हमें ये निकालना हो, एक्चुअली स्पेस को देखते हुए मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। सेम चीज़ को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ओके। एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, तो
दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स। अब बताओ, इसकी बात करें तो डिनोमिनेटर में x है, तो x का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। फर्दर इसको निकालते हैं हम लोग। x को इस एक्सप्रेशन से अब रिप्लेस करना होगा। इट मीन्स 1 बाई 1 माइनस, देखिए यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स बेसिकली है, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्दर 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, इट मीन्स x। तो इस फंक्शन को अगर निकाले तो इस कंपोजिट फंक्शन का वैल्यू आ गया x, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, दैट्स वाई 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करें, हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाएगा। thus points of discontinuity are 0, 1। अच्छा, तो इसको सेट कर दे दिए हम लोग कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। Property number 5, if fx is continuous and gx is discontinuous, gx is discontinuous at x equals to c, then fx plus gx, then fx plus gx must be discontinuous, okay। Here fx plus gx में लिख रहा हूँ fx plus gx, fx plus gx में से यदि fx को माइनस कर लें, fx plus gx माइनस fx, तो ये अल्टीमेटली क्या देगा हम लोग को gx, सॉरी अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा gx। सिंस gx इक्वल्स टू दिस, इस gx को हम लोग बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं। अब ये gx क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, gx डिसकंटिन्यूअस है। तो अब बताओ fx यहाँ से कंटिन्यूअस है, fx कंटिन्यूअस है, और यदि ये कंटिन्यूअस होता तो दो फंक्शन का सम या डिफरेंस कंटिन्यूअस हो जाता ना। fx तो कंटिन्यूअस सपोज किया हुआ है, यदि ये कंटिन्यूअस होता तो ये होल कंटिन्यूअस होता, मीन्स gx कंटिन्यूअस हो जाता, जबकि gx को डिसकंटिन्यूअस सपोज किए हैं, इसीलिए fx प्लस gx को डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, ओके। ये कंटिन्यूअस गिवन है, और ये जो दिखाई दे रहा है इसको लिख सकते हैं दिस
must be discontinuous. This must be continuous for maintaining the function gx to be discontinuous. ओके, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी था. अब आगे हम लोग देखते हैं. आज का क्लास यहीं पे और करते हैं. ओके, लेट्स मीट